अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक स्टोरी जो इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पर धमाल मचा चुकी है और वो स्टोरी है आज हम आपसे शेयर करेंगे। वो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से है। वो एक ऐसी स्टोरी है जिस पे बात करना हम अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं और हम समझते हैं कि सहाफ़त का हक़ तब तक अदा नहीं होता जब तक हम उसके बारे में बात ना करें। नाजरीन, अजीब बोलचाल मच चुका है। एक ऐसे एम्बेसडर की बेटी की स्टेटमेंट सामने आई है जो मुतनाज़ा है, जिस पर हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं, जिसके से रिलेटेड हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी फेक स्टोरी बनाकर हमारे पाकिस्तान को बदनाम करे, क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक महज़ब शहरी होने के नाते और एक मुहब्बे वतन होने के नाते हम ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान सफ़ीर की बेटी जिसने एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नेगेटिव साइड जो है वो उसके तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक डैमेज साइड दिखाई जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ कुछ लोगों की बनाई हुई है, कुछ खास कैरेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश है। बैक टू द पॉइंट, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अफ़गान सफ़ीर की फैमिली जो है वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ऐसा एक मैसेज दिया जा रहा है, ऐसी एक चीज़ फॉरवर्ड की जा रही है पूरी दुनिया में कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी, अफ़गान सफ़ीर की फैमिली पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। ये तासुर दिया जा रहा है। नाज़रीन, अशरफ गनी जो है वो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। वो भी आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से नफरत करते हैं। और वो नफरत किसके कहने पे करते हैं वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो भारत के कहने पे, इंडिया के कहने पे हमेशा से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बूझ रखते हैं, पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ पे वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते। उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो गंद है वो उनके डिफरेंट फोरम्स पे, उनकी स्टेटमेंट से, उनकी स्पीचेस से और उनकी कॉन्फ्रेंसेस में किए जाने वाले खताबात से महसूस हो जाता है। हर बंदा समझता है क्योंकि हम रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते। नाज़रीन, अफ़गान सफ़ीर की बेटी क्या स्टेटमेंट देती है और उसके साथ क्या वाक़या होता है? एक पोंगी स्टोरी, एक बकवास स्टोरी, एक स्टूपिड स्टोरी बना के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और वो स्टोरी क्या है? वो ये है कि पूरी कहानी जो है वो एक्सपोज करती हूँ मैं आपके सामने और उसी जो अफ़गानी सफ़ीर है, अफ़गानी एम्बेसडर है, उसकी बेटी की ज़बानी ही मैं उसकी स्टोरी एक्सपोज करती हूँ। उसकी स्टेटमेंट के अंदर ही सारा फ्रॉड, झूठ और पाकिस्तान को जो गंदा करने की सारी एक मुहिम है वो उसकी स्टोरी के अंदर से ही आपको मिल जाएगी। नाजरीन, क्या होता है कि उस लड़की का नाम है, अफ़गान एम्बेसडर की बेटी का नाम सलसला अली हील, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ। सलसला क्या करती हैं? उन्हें एक स्टेटमेंट दी, एक दरख्वास्त की, और जो एप्लीकेशन वो देती हैं वो एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या है जो वो देती हैं? एप्लीकेशन में वो देती हैं कि वो कहती है कि उन्होंने अपने भाई के लिए तोहफा खरीदना था और तोहफा लेने के लिए बाहर निकली। 2 मिनट की चहलकदमी के बाद एक टैक्सी वाला खड़ा था। ये किसका कहना है? ये अफ़गान एम्बेसडर की बेटी की दरख्वास्त है जो वो थाने में देती है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आता है। अच्छा, वो कहती है कि मैंने भाई के लिए जो एक तोहफा खरीदना था और मैं बाहर निकली, 2 मिनट की चहलकदमी की, तो मैंने एक टैक्सी वाला देखा जो खड़ा था सामने, जिससे मैंने पूछा कि मैं गिफ्ट कहाँ से खरीदूं। अच्छा, अफ़गान एम्बेसडर की बेटी है और एक टैक्सी वाले से पूछ रही है, ठीक है, ज़बानी चहलकदमी कर रही है और टैक्सी वाले से पूछ रही है कि मैं गिफ्ट कहाँ से खरीदूं, मुझे तोहफा खरीदना है। वेरी गुड, आपने तोहफा खरीदना और टैक्सी वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। अफ़गान एम्बेसडर की बेटी होके जिसको हर सहूलत मिलती है, जिसको हर फैसिलिटी मिलती है, उस मुल्क का, उस कंट्री का हर इदारा उसको सर्व करता है क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एहतराम होता है। अच्छा, उसकी बेटी पैदल चल रही है, टैक्सी वाले से पूछ रही है कि मैंने गिफ्ट खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। अच्छा, होता क्या है कि वो टैक्सी वाला, फिर इस औरत का कहना है कि वो टैक्सी वाला मुझे जगह पर ले गया और मुझे वहां पर उतार दिया। जब मैंने तोहफा खरीद लिया तो मैं घबराना चाहती थी और थोड़ा सा मैं घबराई क्योंकि मैं जब तोहफा खरीदना चाह रही थी और वो घबराना शुरू हो गई क्योंकि टैक्सी वाले का शायद हदो हाल से वो परेशान थी। तो कहती है कि मैं थोड़ी सी परेशान थी तो मैंने एक होटल की तरफ जाना चाहा, तो मैं एक और टैक्सी का इंतजार कर रही थी ताकि मैं वहां से घर चली जाऊं। वो कहती हैं इसी लम्हे मेरे सामने एक और टैक्सी मेरे सामने आकर रुक गई। गालबिन वो टैक्सी में बैठ गई, ठीक है, वो टैक्सी में बैठ गई और ठीक 5 मिनट बाद टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को रोक दिया और गाड़ी के अंदर एक और आदमी को बिठा दिया। मैं वहां पर चीखती
कि बाई टैक्सी में मैंने करवाई है, मैं एक खातून हूँ, तुम किसी और आदमी को दौरान सफ़र कैसे बैठा सकते हो। इसी दौरान वो आदमी जो अंदर बैठा था, बाद में आगे वो मेरी तरफ मुड़ा और मुड़ते साथ ही उसने मुझे कहा, शट अप, खामोश रहो। मैंने कहा, तुम कौन हो? और वो मुझे मारना शुरू हो गया। ऐसा कहना है एम्बेसडर की बेटी का, सलसले का, ठीक है। और वो मुझे मारना शुरू हो गया और मारते हुए वो मुझे ये भी कहता था कि तुम एक कम्युनिस्ट की बेटी हो, इसको भी हम देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो हम तुम्हें देखते हैं। और वो मुझे मारता गया। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। अच्छा, ये उसकी स्टेटमेंट है, उसकी दरख्वास्त है, जो दरख्वास्त में वो लिख रही है। कहती है कि मैं इतनी डर गई कि मैं बेहोश हो गई। उसके बाद खातून कहती हैं कि मैं जब उठी तो मैं एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। मैंने देखा कि सामने सड़क है। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरे घर पर कुछ और वर्कर्स काम कर रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस हाल में देखें। अच्छा, वो मुझे इस हाल में देखें, ठीक है। और वो आगे कहती है कि मैंने एक और टैक्सी करवाई और मैंने उससे कहा कि मुझे किसी पार्क में छोड़ दो, ठीक है, मुझे किसी पार्क की तरफ लेके चलो। वहां पर मैंने अपने वालिद के एक कोलीग को, यानी वालिद के एक साथी को कॉल मिलाई। वो आया और वो मुझे घर ले गया। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा जब इंसिडेंट होता है, फर्ज करें आपकी स्टोरी ठीक है, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो आप अपने वालिद साहब को क्यों नहीं कॉल कर रही और आप टैक्सी लेके घर जाने के बजाय आप फिर से पार्क का रुख कर रही हैं। अजीबोगरीब उनकी स्टेटमेंट्स में जो बिल्कुल बोंडापन है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात, सबसे पहली बात, गरीब से गरीब मुल्क का एम्बेसडर भी होगा, किसी थक्कड़ से थक्कड़ मुल्क का, किसी चवल मुल्क का एम्बेसडर भी होगा, उसकी बेटी को हर फैसिलिटी मिलती है, उनकी फैमिली को हर तरह की सिक्योरिटी मिलती है, हर तरह की सर्विसेज मिलती हैं, किसी भी मुल्क का। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अफगानी एम्बेसडर को सारी चीज़ें दे रहा था उसकी फैमिली को। पहला झूठ तो ये है। दूसरी ये बात कि अफगान एम्बेसडर की बेटी एक जिसका एक वैल्यू है, एक स्ट्रेंथ है, एक उसकी पावर है, एक उसका इमेज है, वो बंदी टैक्सी ढूंढ रही है, ठीक है, और टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रही है और उससे गिफ्ट शॉप का पूछ रही है। पहली बात कि आजकल लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं और जिनको सेंस है, वो सारे लोग उबर करवाती हैं। उबर पे ये होता है कि आप लोगों को घर से पिक करती है, एक अच्छी सर्विस होती है, अच्छी गाड़ी होती है और आप अच्छे तरीके से, आप अच्छी सिक्योरिटी के साथ और किसी भी खतरे से बालातर होते हुए आप जो है आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। तो आपने उबर नहीं करवाई, आप एक टैक्सी ढूंढ रहे हो और आप एक एम्बेसडर की बेटी हैं और आप क्या लोकल जगह से अपने किसी भाई के लिए, जिसके लिए भी गिफ्ट खरीदना चाह रही थी, वो किसी लोकल जगह से खरीदती? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप किसी अच्छी शॉप से, किसी अच्छे प्लाजे से, किसी अच्छी जगह से कोई गिफ्ट खरीदती, लेकिन आपने कोई स्टैंडर्ड वाली जगह नहीं देखी, आप एक टैक्सी वाले से गिफ्ट शॉप का पूछ रही हैं। आपकी तीनों स्टेटमेंट्स में बहुत ही मोडापन है, बकवास स्टोरी है। आप कम से कम अगर कुछ बनाती ही स्टोरी तो कुछ अच्छी स्टोरी बनाती जिसे हम थोड़ा सा लगता कि स्टोरी में सच्चाई है। सब झूठ, पाकिस्तान को बदनाम करने का एक झूठा ड्रामा रचाया। अच्छा, उसके साथ के पैदल वॉक कर रही थी, बड़ी अजीब बात है, वॉक करते हुए टैक्सी ढूंढ रही है। एक एम्बेसडर की बेटी है और वो जा रही है और वो टैक्सी ढूंढ रही है, टैक्सी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वहाँ से उसको भी किडनैप कर देता है। अजीब सूरत हाल है। और फिर उसका कहना है कि मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, जब मेरे साथ इंसिडेंट हो गया तो मैंने अपने वालिद साहब के दोस्त को कॉल की। अच्छा, पूरी स्टोरी में वालिद साहब का कोई जिक्र नहीं है। वालिद साहब के कोलीग को कॉल कर रही है। जहाँ तक मेरा आइडिया कि लड़की का किसी के साथ चक्कर था और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसने सारा ड्रामा रचाया, फिर वो पार्क में जा रही है। अजीब सूरत हाल है। भाई तुम घर जाओ, पार्क में क्या ढूंढ रही हो? सारा गोंडा, सारी बकवास स्टोरी। अच्छा, किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं कि लोग पुलिस को कॉल करते हैं। इन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की, इन्होंने वालिद साहब को भी कॉल नहीं की, इन्होंने वालिद साहब के दोस्त को कॉल की, वालिद साहब के कोलीग को कॉल की। सबसे बड़ा तजाद। और इसी टाइम पे एक मशकूक मामला सामने आ जाता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को इंटरनेशनली सतह पर जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई, डिफेम करने की कोशिश की गई। लेकिन अपनी ही स्टोरी के अंदर ये अफ़गान एम्बेसडर की बेटी फंस गई और अफ़गानियों का जो सारा बांडा था वो फूट गया और अशरफ गनी की सारी चाल सामने आ गई। भारत का जो दबाव था अशरफ गनी पे वो भी सारा सामने आ गया और पूरी बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं इस टाइम पे। और अशरफ गनी ने जो है अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया क्योंकि उसको पता था कि अगर मजीद यहाँ पे रहेगा तहकीकात मजीद होनी और हमारी स्टोरी फुल फ्लॉप जो है टोटली फ्लॉप हो जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी कि हम
एक तो हमारा कोई हाल नहीं है, ऊपर से हम इतने घटिया मेंटेलिटी रखते हैं कि किसी मुल्क को बदनाम करने के लिए इतनी बकवास स्टोरीज बनाते हैं। उसके साथ ये हुआ कि मैं समझती हूँ कि मेरा एक अपना अपनी एक परसेप्शन है कि हम अफ़गानियों को खिलाएं भी, अफ़गानियों को पिलाएं भी, और उसके बाद जब उनमें कुछ उनको पैर लगने शुरू हो जाएं तो उसके बाद वो हम पर ही चढ़ दौड़ते हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। स्टोरी क्या है इसके अंदर, ये पूरा बकवास स्टोरी क्यों बनाएगी? या इस टाइम जो अशरफ गनी साहब हैं उनको पता है कि ना उनके पास ताकत रही है और ना ही वो कोई वहाँ पे फोर्स बना सके अफ़गानिस्तान में अपनी, और अफ़गान तालिबान जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके हैं, अपनी ताकत को मनवा चुके हैं, और इनको इस टाइम इनके पास जो है अशरफ गनी पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास अपने आप को अपनी पावर दिखाने के लिए दुनिया को कुछ है नहीं, तो ये ऐसे बोंगियाँ मार रहे हैं। अशरफ गनी जो है इस टाइम बहुत बुरी तरह से इंडिया के सामने भी एक्सपोज हो चुका है। इसलिए एक्सपोज हो चुका है कि अशरफ गनी ये कहता था कि मैं जो है अपनी हुकूमत बनाऊंगा और जहाँ पे जो है हिंदुस्तान जो मुझे कहेगा मैं आप लोगों का हुक्म मानूंगा, जिस तरह से आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाह रहे हो, टेररिज्म फैलाना चाह रहे हो, वो वैसा ही होगा, जैसे आप अफगानिस्तान में चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुस्तान ने इस टाइम पे अशरफ गनी के जो है ना गर्दन पे जो है हाथ रखे हैं नोचने के चक्कर में, कि तुम तो कह रहे थे कि इंडिया उसकी गिरेबान पर चढ़ा हुआ है, कि भाई तूने तो कहा था कि यहाँ पर हमारी हुकूमत रहेगी, अब तालिबान आ गए हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे डालकर अपनी जान छुड़ा रहा है। अब ये इंतहाई घटिया और स्टूपिड हरकत थी। एक तो अफ़गानी जो हैं वो इस टाइम पे भी पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख तक अफ़गानी मौजूद हैं, जिनका सारा खर्चा पाकिस्तान उठा रहा है। एक ऐसा बोझ जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे कांधों पर मसलत किया गया है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अब अफ़गानियों को जूतियाँ मार के यहाँ से भगाए, और पाकिस्तान का जो एक बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग रवैया था थोड़ा सा पीछे हट जाए, क्योंकि हम ऐसे ही पड़ोसियों के साथ हमदर्दी करके हमेशा फंसते हैं। हमें हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ, क्योंकि जो अफ़गानी हैं, जो तालिबान हैं, वो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, एक अच्छा नेबर है, जिसने हमेशा से हमारे से एक अच्छा रवैया रखा, एक सालसी का किरदार अदा किया, और वो भारत से शदीद नफरत करते हैं तालिबान जो हैं, अफ़गानी तालिबान जो हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान को गंदा करने के लिए, पाकिस्तान का गंदा इमेज ड्रा करने के लिए अशरफ गनी ने ये पूरी साजिश रचाई, पूरी स्टूपिड हरकत की। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को और इमरान खान को अब मजीद अफगानियों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग डिज़र्व नहीं करते। इन लोगों को जूतियाँ पड़नी चाहिए, इन लोगों को एक साइड पे रखना चाहिए, इन लोगों को वापस वीज़े लगवा के इनको वापस भेजने चाहिए, और ताकि पाकिस्तान से बोझ हल्का हो, ताकि मजीद ऐसे बोंडापन जो है और ऐसी बकवास स्टूपिड स्टोरियाँ पाकिस्तान के खिलाफ ना रचाई जा सकें, ऐसे ड्रामे ना रचाए जा सकें, और अपना काम करें। हमने बहुत लोगों के लिए जी लिया, हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमने अपने नेबर कंट्रीज़ के लिए बहुत कुछ किया, हमने अमेरिका के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब हम मजीद कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा इस स्टोरी के बारे में। अगर आपका अपने मुल्क से मोहब्बत है तो आप इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें, ताकि असल जो चीज़ है, असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आए और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पीसफुल कंट्री है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी मुल्क के साथ ऐसा करें या किसी मुल्क के इन्वेस्टर के साथ ऐसा करें, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करती है। इमरान खान ने हर फोरम पे अमन की बात की है, सालसी की बात की है, मोहब्बत की बात की है, भाईचारे की बात की है। तो पाकिस्तान की इमेज को गंदा करने की कोशिश की गई। आपका इस बारे में क्या रहा है? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।